समाजसेवी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पत्रकार हनुमत प्रसाद मिश्रा को उनके पुण्यतिथि पर याद किया गया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के साथ ही प्रेस क्लब के सभागार में विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। बीएनटी लाइव ने इन क्षणों को कैमरे में कैद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि हनुमत प्रसाद मिश्रा ने अपने जीवन में अनेक सृजन के कार्य किए। साऊ घाट के ब्लॉक प्रमुख के साथ ही राजनीति पत्रकारिता में अपनी भूमिका के साथ ही अनेक विद्यालयों के प्रबंधक के रूप में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र पांडे, कृष्णदेव मिश्रा, प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पुनीत दत्त ओझा आदि ने हनुमत प्रसाद मिश्रा के पुत्र वंश गोपाल मिश्रा ने हनुमत प्रसाद की स्मृतियों को साझा किया। वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए हनुमत प्रसाद मिश्रा से जुड़े अनेक स्मृतियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ ज्योतिमा शुक्ला की सरस्वती वंदना से हुआ। उनकी रचना झूठ के हाथ तख्त आया है, ताज सच का उछल गया देखो को सराहना मिली। इसी कड़ी में डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, दीपक के शेर ए अब्र हमें तो बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं, ने मंच को नई ऊंचाई दी। डॉक्टर सत्यम वदा सत्यम की पंक्तियां लिखता है, कोई नेह पटल पर चुपके चुपके नाम, मुझको मीरा प्रेम योगिनी अपने को घनश्याम सुनाकर वाहवाही लूटी। आज के सशक्त कवि डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ओम ने ओजस्वी कविता के द्वारा राष्ट्र प्रेम को मुखर किया। उनकी पंक्ति जन जन की पहचान, वंदे मातरम भारत की आन बान शान, वंदे मातरम को श्रोताओं ने सराहा। विनोद उपाध्याय ने कुछ यूं कहा, गंदगी दूर हो सियासत से, अच्छे लोगों का अब सदन रखिए के द्वारा राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग की पंक्तियां लायक बेटे ही करते हैं, खानदान का ऊंचा नाम, हम जीने का हुनर सिखाते हैं, दुख के क्षण में भी मुस्कुराते को सराही गई। इस अवसर पर बस्ती शोभा संस्था की ओर से पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, दिनेश सांकर्तियान, मजहर आजाद, कृष्णदेव मिश्रा, विनोद उपाध्याय, संजय विश्वकर्मा, पुनीत दत्त ओझा, स्कंद शुक्ल, सुरेश सिंह गौतम, आलोक मणि त्रिपाठी, रमेश चंद्र मिश्रा, प्रकाश चंद्र गुप्ता, जयप्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, दीपक, डॉक्टर सत्यम वदा सत्यम, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिमा शुक्ल, सुशील सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अजीत राज, अर्चना श्रीवास्तव, संध्या दीक्षित, सत्येंद्र नाथ मतवाला, डॉक्टर वीके वर्मा, डॉक्टर अफजल हुसैन, अफजल रहमान अली रहमान को सम्मानित किया गया। हनुमत प्रसाद मिश्रा के पुत्र अग्नेंद्र मिश्रा ने स्मृतियों को याद करते हुए आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र तिवारी, अशोक श्रीवास्तव, बबुंदर यादव, राजेश पांडे, लवकुश सिंह, राकेश चंद्र श्रीवास्तव, बिन्नू लवकुश यादव, दिनेश कुमार पांडे, तबरेज आलम, वीर कुमार, लालू प्रसाद यादव, राकेश त्रिपाठी, राकेश तिवारी, मनोज यादव, रजनीश तिवारी, राकेश गिरी के साथ ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मैं एक स्मरण अपने बारे में उनसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि सन 82 में मैं जब पढ़ लिख करके गांव गया तो मैं वहाँ से उस समय प्रधान बना दिया गया और उसी के 2 साल बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया। सन 83-84 की बात है। लोगों ने कहा कि आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ जाइए। उसमें मेरी राजनीति में कुछ थी नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं था, कोई बातचीत नहीं था। बड़ी उहापोह की स्थिति में मैं पड़ा, क्योंकि जिससे लड़ना था वो एक स्टेट थे, राजा थे लाल साहब बहरा, तो ब्लॉक प्रमुख होते रहे हैं, उनसे लड़ना था। और उसी समय हमको आदरणीय मिश्रा ओझा जी को याद होगा, बस्ती जनपद में एक कुख्यात डाकू भी थे नगेंद्र राय, जो वहीं पर संरक्षण भी पाते थे और इतना आतंक था, कोई कहता नहीं था कि जो ये चाहेंगे नगेंद्र वही प्रमुख होगा। तो इस दोनों के पेशों पेश में मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मेरी आत्मा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ जाऊँ। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक आता जाता था, तो आदरणीय मिश्रा जी से मेरी थोड़ी 1-2 बार की मुलाकात थी। मैं गया, उसमें मैं भी नौजवान था, पैर छुआ। मैंने कहा मैं अंकल जी एक आपसे राय लेने आया हूँ। अंकल जी क्या? उसमें हमारे बड़े भाई के समान थे और मुझे कोई मिला नहीं, आप ही एक व्यक्ति मिले हैं जिससे मैं राय लेने की मैं उचित समझा और मुझे एक राय दी। उन्हें पूछा क्या मामला है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि थे। तो मैंने बताया दोनों बातें, एक तरफ डाकू है और एक तरफ राजा है। दोनों के बीच में किसान परिवार में पैदा हुआ, बहुत साधारण परिवार का हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई पावर और सब कुछ है नहीं। उन्होंने जितनी सरलता के साथ जो आश्वासन दिया
वास्तव में मैं उम्र में क्या, उम्र के बाद भी अगर प्राण रहता होगा या चेतना रहती होगी तब भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा कोई मदद करे या ना करे, चुनाव लड़ो, अभी आगे बढ़ना है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी आप मैं खड़ा करके। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि पिताजी का व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी था। अगर वो एक राजनेता के रूप में ब्लॉक प्रमुख नगर पालिका सदस्य रहे तो शिक्षा के विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो विद्यालय के प्रबंधक, कई विद्यालय के अध्यक्ष, APN किसान डिग्री कॉलेज से लेके सक्सेरिया तमाम विद्यालयों में प्रबंध समिति में अधिवक्ता के रूप में भी उनकी एक अलग अपनी पहचान रही है। वहाँ की भी बार काउंसिल और प्रोग्रेसिव लॉयर एसोसिएशन तमाम चीज़ें रही हो, उसके भी रहे अध्यक्ष। कई सामाजिक संस्थाओं का भी इन्होंने संचालन किया, निराश्रित आश्रमों क्या तमाम वो रहे हैं। तो हम तो बस यही चाहते हैं, राजनीतिक रूप में ब्लॉक प्रमुख रहे, नगर पालिका के सदस्य रहे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मुझे और जितने भी लोग हैं भगवान इसी तरह का आशीर्वाद दें कि वो अगर नहीं कहीं किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं तो कम से कम जिस भी क्षेत्र में आ जाएं वहाँ काफ़ी ऊंचाइयाँ सम्मान प्राप्त करें। होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। अभी हम लोग सूखा से पहले 2-4 हुए, फिर उसके बाद बाढ़ से 2-4 हो रहे हैं। वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। अब्र बादल अब हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। 9 नदियों से घिरा हुआ सिद्धार्थनगर है, वहीं से आया अब हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। माता को सलाम करता हूं मैं, और सीमा पर देश की डटे हैं जवान जो, और उनकी शौर्य शक्ति का बखान करता हूं मैं, और लोहा जैसे शत्रुओं से शहीद हो जाते नित्य उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं, उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं, उन बलिदानों। मिट्टी हमारी आन है, मिट्टी हमारी शान है। है तेरा क्या है मेरा क्या, है तेरा क्या है मेरा क्या, इसकी सियासत छोड़ दो, तेरा भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है। एक दरिया को समंदर भी बना सकती है, एक दरिया को समंदर भी बना सकती है, प्यार मनोहार का मंजर भी बना सकती है, एक दरिया को समंदर भी बना सकती है, प्यार मनोहार का मंजर भी बना सकती है। हथेलियों पे जो अक्सर रचाती मेहंदियां, वक्त आ जाए तो खंजर भी उठा सकती है, वक्त आ जाए तो खंजर भी उठा सकती है। और 4 मिसरा और पढ़ते कि मेरे वजूद को बेजार लिख नहीं सकते, मेरे वजूद को बेजार लिख नहीं सकते, चमन के फूल हैं हम खार लिख नहीं सकते, जो दर्द सह के सफर की है जिंदगी हमने, जो दर्द सह के सफर की है जिंदगी हमने, हमारे जख्म को अखबार लिख नहीं सकते, हमारे
तरह हमसे मत जलन रखिए, इस तरह हमसे मत जल। और अगर ये हमारे मुकद्दर जी है, मैं आपसे माजरत चाहकर आपकी इजाजत देकर मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। आपकी इजाजत में पढ़ दूं। गंदगी दूर हो सियासत से, 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 अच्छे लोगों का अब सदन रखिए, अच्छे लोगों का अब सदन रखिए, गंदगी दूर हो सियासत से, गंदगी दूर हो सियासत से, अच्छे लोगों का अब सदन रखिए। और जब मुझे नजर नहीं रहा था तो मैं सोचा कि सारी चीजें इसमें आ जाए, तो मैं एक चीज आपके लिए दे रहा हूँ। आपको चाहिए अगर पानी, खेत को चाहिए अगर पानी, खेत को चाहिए अगर पानी, बादलों से भरा गगन रखिए, बादलों से भरा गगन। और मैं मुकद्दर जी शेर आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बहुत दूर के लिए मैंने शेर लिखा है, और जिसके पास होगा वो समझेगा, और जिसके पास नहीं हो वो कोशिश करेगा इस पर अमल करने की। आपको नाग बन के डस लेगा, 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 पास अपने न काला धन रखिए। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।